दोस्तों अगर आपकी कार में ये येलो इंजन लाइट जल रही है तो याद रखिए ये लाइट नॉर्मल नहीं है। ये लाइट तभी जलती है जब इंजन में कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या होती है? इस प्रॉब्लम में गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल चलती है, मतलब ना पिकअप में कोई प्रॉब्लम, ना ही माइलेज में कोई प्रॉब्लम। और इसी वजह से लोग सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि इसको इग्नोर करते हैं। देखिए, मैं अभी आपको इस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से बताऊंगा कि ये इंजन लाइट क्यों आती है, किस किस कारणों की वजह से आती है, और ये आ जाती है तो आपको करना क्या है। इंजन लाइट कोई ख़राब चीज़ नहीं है, इंजन लाइट आना ही बहुत अच्छी बात है। इससे आपकी गाड़ी की सारी चीज़ें पता चल जाती है एक लाइट की वजह से। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अब कुछ लोग इस लाइट को देख के इग्नोर तो कर देते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि गाड़ी के कंप्यूटर को सब पता होता है, सब देख रहा होता है। देखिए, अभी नहीं रोका तो बाद में हैवी डैमेज पड़ सकता है आपको। वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, जब मेरी गाड़ी में पहली बार ऐसे चेक इंजन लाइट आई तो मैं क्या किया, मैं हाईवे पे चल रहा था, मैं गाड़ी को साइड में लगाया, बोनट खोला। बोनट खोलने के बाद मैंने कूलेंट चेक किया और उसके बाद इंजन का टेम्परेचर चेक किया और सारी चीज़ें मैंने देखी। इंजन ऑयल चेक किया, मैंने सब सारी चीज़ें देखी, सब चीज़ ओके थी। तो मैंने क्या किया, बोनट क्लोज किया और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके चला आया अपने घर पे। फिर मैं जब वर्कशॉप पे जाता हूँ वहाँ पे मैं ओबीडी स्कैनर लगा के देखता हूँ तो उसमें पता चलता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये फॉल्ट दिख रहा था। मतलब ये फॉल्ट किसके लिए होता है मैं अभी सारी चीज़ें बताऊँगा, और इसे सही कैसे करना है ये भी सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ओबीडी स्कैनर में जो स्कैन करने के बाद जो ये एरर कोड आया है P24C7, तो इसका इंजन से क्या कनेक्शन है देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, एक्चुअली ये पीएम सेंसर का एरर कोड है। अब पीएम सेंसर होता क्या है मैं बताता हूँ। पीएम सेंसर का काम होता है ये चेक करना कि एग्जॉस्ट में कितना कार्बन जा रहा है और डीपीएफ सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये सेंसर एग्जॉस्ट पाइप में और डीपीएफ के पास लगा होता है, ना कि कहीं इंजन में या फ्यूल टैंक में, बल्कि नीचे एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा होता है ये। अब आपको अच्छे से समझाते हैं कि ये पीएम सेंसर काम क्या करता है। देखिए, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो डीजल जलता है ना, उसका जो धुआं निकलता है, पीएम सेंसर उस धुएं में कार्बन पार्टिकल्स कितने हैं और उसका टेम्परेचर मेजर करता है। और उसको मेजर करने के बाद ये डायरेक्ट डाटा जो है ईसीयू को भेजता है। अब देखिए, ईसीयू क्या करता है इस डाटे का? ईसीयू डिसाइड करता है कि डीपीएफ क्लीन है या नहीं, रीजनरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए, और इंजन सेफ है या नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम कब आती है। देखिए, अगर आप गाड़ी को सिर्फ शॉर्ट ड्राइव में चलाते हो जिससे इंजन और एग्जॉस्ट पूरी तरीके से गर्म नहीं हो पाता है तो डीपीएफ क्लीन नहीं हो पाता है। इन द सेंस कि मतलब कार्बन जमा हो जाता है। अभी बताया मैंने ना, कार्बन के पार्टिकल्स जो है वो वहाँ पे जमा हो जाते हैं डीपीएफ में। तो पीएम सेंसर जो है कि कंफ्यूज हो जाता है, तब जो है कि वो एरर कोड भेजता है ईसीएम को। अब ईसीएम का मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी का ये पूरा दिमाग है एक तरह से। देखिए, पीएम सेंसर के दिए गए डाटा की वजह से ईसीएम को लगता है कि डीपीएफ ब्लॉक हो रहा है और सेफ्टी के लिए चेक इंजन की लाइट ऑन कर देता है। अब देखिए, इसके वजह से प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है। आपका पूरा फुल डीपीएफ ब्लॉक हो सकता है, गाड़ी पावर गिरा देती है, एकदम लिम्प मोड में चली जाती है। और इसके वजह से आपका टर्बो भी जा सकता है क्योंकि डीपीएफ ब्लॉक हो चुका है और इसका सीधा इफेक्ट आपके टर्बो पर पड़ेगा। और बिल, अगर टर्बो खराब हुआ तो भाई बिल 50 से 80 हज़ार रुपये के आसपास जा सकती है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस है, जैसे कि मेरे किया सेल्टॉस में आई है ये प्रॉब्लम। तो मैं अब इसका सलूशन निकालता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि ये चीज़ें कैसे सही होंगी। तो जैसा कि ओबीडी स्कैनर लगाने के बाद हमें पीएम सेंसर का एरर कोड शो हुआ है, तो सबसे पहले हम पीएम सेंसर के वायरिंग वगैरह को चेक करेंगे। तो हमने इस गाड़ी में डीपीएफ के आसपास पीएम सेंसर की सारी वायरिंग चेक की, सारी वायरिंग एकदम करेक्ट थी, सही थी। तो एक पॉइंट हम लोग का क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब यहाँ पे हमें पीएम सेंसर को खोलना पड़ेगा जो डीपीएफ के पास होता है और एक डीपीएफ के बाद होता है। डीपीएफ के बाद जो धुआं छन के आ रहा है उसको मेजर करता है, उसमें कार्बन के पार्टिकल्स मेजर करते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है डीपीएफ के पहले वाले से, क्योंकि इसमें कार्बन के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो पहले हम लोग इसको खोल के देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग इस सेंसर को खोलते हैं, इस सेंसर को खोलने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सेंसर की हालत क्या हुई है अभी। तो मेन प्रॉब्लम तो यहीं पता चल जा रही है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है सेंसर, और जिसके वजह से ये सेंस नहीं कर पा रहा था। और कार्बन के पार्टिकल जो है कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने डीपीएफ से छन के जा रहे हैं, डीपीएफ ब्लॉक हो रहा है कि क्या हो रहा है, उसको ये सही से मेजर नहीं कर पा रहा था। इसलिए चेक इंजन की लाइट आ रही थी। तो सबसे पहले हम लोग इस सेंसर को साफ़ करते हैं।
सेंसर को क्लीन करने के बाद जब हम वापस से लगाते हैं, देखिए यहाँ पे अभी सेंसर पूरी तरीके से क्लीन होके लग चुका है। तो अब पहले इसके चेक इंजन की जो एरर कोड आ रहा था उसको रीसेट करते हैं, उसके बाद गाड़ी को चला के देखते हैं कि गाड़ी में अब एरर कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब फाइनल गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये हुआ इग्निशन ऑन, और उसके बाद ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और अब लाइट भी चली गई है। ये सीट बेल्ट और हैंड ब्रेक की लाइट है। ये सीट बेल्ट और हैंड ब्रेक की लाइट दो जल रही हैं। तो अब चलिए चला के देख लेते हैं कि गाड़ी में अब लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। अब यहाँ पे देखिए हाई आरपीएम पे चला के देखते हैं गाड़ी को थोड़ा स्पीड में। अभी तक तो गाड़ी में कोई इंजन में कोई लाइट नहीं आई है। पिकअप तो बहुत तगड़ा है, पिकअप पहले से अच्छा बढ़ गया है। कभी कभी ये होता है ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पीएम सेंसर से अगर लाइट आ रही है तो पीएम सेंसर ही ख़राब हो, क्योंकि हमने वायरिंग वगैरह सारी चेक की तो हमें वैसा लगा नहीं कि वायरिंग से या फिर कोई दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने सेंसर को खोलना सही समझा, और उसके बाद जब सेंसर की हालत देखी तो हमें सारी चीज़ें समझ में आ गई कि प्रॉब्लम यहीं से थी। क्योंकि अभी इतना चलाया मैंने, 2500 आरपीएम तक ले गया हूँ, अब तक लाइट आ चुकी होती अगर आना होता तो ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं। बाकी अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।